औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल उम्मत सेंटर के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान हाज़िर खिदमत है। और आज की हमारी जो वीडियो है ये गुर्दे के अमराज़ के हवाले से हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर हमें वीडियो में गुंजाइश ना मिली तो फिर हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। अदरवाइज़ हमारी कोशिश है कि एक ही वीडियो में हम गुर्दे की पथरी, अक़साम, तशख़ीस और होम्योपैथिक इलाज ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर गुंजाइश ना हुई तो फिर हम पार्ट 2 में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुर्दे की पथरी है क्या। मज़ीद नाज़रीन, गुर्दे की पथरी को मेडिकल की ज़ुबान में रीनल कैलकुलस कहा जाता है और ये ठोस ज़रात से बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं। और गुर्दे की पथरी मरीज़ के गुर्दे में बनती है, लेकिन ये मसाने और पेशाब की नाली में भी पहुंच सकती है। गुर्दे की पथरी बनने के बेशुमार वजूहात हैं और चंद एक अक़साम ऐसी हैं जो मैं आपके साथ जनरल जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो पहले जो किस्म मेरे जहन में आती है वो ये है कि कैल्शियम स्टोन्स। कैल्शियम पर मबनी जो पत्थर बनता है गुर्दे के अंदर, उसकी क्या नौयत होती है। कैल्शियम की बनी पथरियाँ अमूमन ज़्यादा पाई जाती हैं और ज़्यादा मिकदार कैल्शियम ऑक्ज़लेट की होती है, यानी कैल्शियम फास्फेट और माइलेट स्टोन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्ज़लेट की जो पथरी हैं वो अमूमन पाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें कैल्शियम ऑक्ज़लेट की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जैसा कि टमाटर, चिकंदर, साग, पालक, मेथी और मोंगरे, खुराक में मौजूद ऐसी चीज़ें कम से कम खाने से मरीज़ बार बार कैल्शियम ऑक्ज़लेट पर मबनी बनने वाली पथरी से बच सकता है। यानी ऑक्ज़लेटिव स्टोन जो हैं ये बनना बंद हो सकते हैं अगर जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल अगर इस तरीके से किया जाए। फिर दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड स्टोन्स। तो यूरिक एसिड से बनी पथरियाँ औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा पाई जाती हैं और वो अफराद जिनको गंठिया यानी गाउट का मर्ज़ लाहक होता है, इनमें यूरिक एसिड पथरी का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे अफराद का पेशाब टेस्ट कराने पर पता चलता है कि इनका पेशाब ज़्यादा तेज़ाबी नौयत का है, यानी उसमें एसिडिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो खुराक में मौजूद अशिया जिनमें प्योरीन ज़्यादा मिकदार में पाया जाए वो इस पथरी के बनने में मदद करता है। प्योरीन हैवानाती प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन की एक किस्म है जो ज़्यादातर गोश्त और मछली वगैरह में पाया जाता है। जो तीसरे किस्म की पथरी है वो है स्ट्रोवाइट स्टोन्स। तो गुर्दे की पथरी की ये किस्म अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है और ख़ुसूसन जब गुर्दे या मसाने का इन्फेक्शन बार बार हो रहा होता है तो इस किस्म की पथरी के बनने के मौके बढ़ जाते हैं। अगर ये पथरियाँ साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये गुर्दे में रुकावट पैदा कर देती हैं। ऐसी सूरत में उन्हें स्टैगहॉर्न कहा जाता है और ये पथरी गुर्दे में मौजूद इन्फेक्शन के बिगड़ने में मददगार साबित होती है। और इस पथरी को बार बार बनने से रोकने के लिए गुर्दे में मौजूद इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो चौथे नंबर की किस्म है वो है सिस्टेन स्टोन्स। तो सिस्टेन स्टोन्स मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है और पथरी की ये किस्म शाज़ व नादिर ही देखने में आती है। अब थोड़ा सा इलामात डिस्कस कर लेते हैं कि कौन क्या इलामात अगर हों तो इससे पता चल जाता है कि गुर्दे में पथरी है या नहीं है। गुर्दे में मौजूद पथरी की जगह और उसकी हरकत और सकनात के साथ साथ इलामात भी हर मरीज़ की बदलती रहती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तो जो इलामात ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पेट के एक हिस्से में शदीद जुबन का एहसास और पसलियों से थोड़ा सा नीचे करके और पेट की निचली तरफ दर्द जो कमर तक या मसाने तक फैलता हुआ महसूस होता है।
नंबर 2, दर्द का अचानक शुरू होना और वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करते जाना, ये बतदरीज बढ़ता रहता है। और नंबर 3, दर्द लहरों की सूरत में भी हो सकता है, कभी आता है कभी जाता है। जब पथरी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, शफल कर रही होती है, शिफ्टिंग करती है, तो कुछ लोग मुसलसल दर्द महसूस करते हैं और बाज़ लोगों में मैदे के अमराज और गैस की शिकायत दर्द की शिदत में इजाफे का बायस बनती हैं। और बाज़ औक़ात कुछ देर के लिए दर्द रुक भी जाता है और फिर 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा शुरू भी हो सकता है। तो ये थी चंद एक इलामात जो गुर्दे की पथरी की वजह से हो सकती हैं। तो बाकी इसका इलाज और इसकी मज़ीद जो आगे की इलामात हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।